नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो इसके पहले हम लाभ हानि के कई प्रकार के सवालों को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कैसे उनको लगाना है। तो ये लाभ हानि का दोस्तों अंतिम वीडियो है। तो आइए इसमें भी हम कुछ सवालों को सीखेंगे कि ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के 1:2 के अनुपात में है, तो दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर की गई छूट होगी, यानी पैंट पे वो कितनी छूट दे रहा है दोस्तों, यही पूछा है सवाल में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य जो है अनुपात में दिया हुआ है। कमीज का है 1 और संबंधित पैंट का है 2, यानी कि कमीज का 1 है और पैंट का 2 दिया गया है सवाल में। तो हम यहाँ पे वो वैसी संख्या ले लेंगे जिसको कटाने पे अनुपात 1:2 आए, इसको कटाने पे। तो जैसे 100 और 200 ले लेंगे मान लीजिए, तो 100 एकम 100, 100 दूना 200, 1:2 आ जाएगा दोस्तों। तो हम मान लेंगे, माना कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य क्रमशः रहेगा दोस्तों। अंकित मूल्य क्रमशः बराबर ₹100 तथा ₹200 है। क्रमशः का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि क्रमशः मतलब जो क्रम से दिया हुआ है। पहले कमीज है तो ये दोस्तों हमारा पहले कमीज का मूल्य हो गया, उसके बाद पैंट है तो ये पैंट का मूल्य हो गया। इसी का मतलब क्रमशः होता है दोस्तों। यानी कि कमीज का मूल्य हम 100 मान लिए हैं, 100 रुपये, और पैंट का मूल्य 200 रुपये मान लिए दोस्तों। तो अब सवाल में बोला है दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज पे 40% छूट दे रहा है दुकानदार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सवाल में दोस्तों 40% छूट के बाद कमीज का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ₹100 है कमीज का मूल्य, माने कमीज का मूल्य 100 माने हैं, तो ₹100 का 40% हमको छूट करना है। तो 100 का 40% छूट करेंगे तो बचेगा कितना, 60%। तो 100 का 60% दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना, तो ₹60 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इस 100 रुपये में 40% हमको छूट करके जो मूल्य आएगा वो लिखना है। तो 100 में जब हम 40% निकाल देंगे तो 100 का 60% बचेगा मूल्य, तो वही 100 का 60% मूल्य 60 रुपये हो जाएगा। यानी कि 40% छूट के बाद कमीज का मूल्य दोस्तों 60 रुपये हो जाएगा। तो अब देखिए नीचे, इसलिए नहीं दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या बोल रहा है। देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है दोस्तों। तो लिखेंगे 30% छूट के बाद कमीज तथा
पैंट का मूल्य बराबर। तो दोस्तों 30% छूट के बाद कमीज तथा पैंट का मूल्य पूछ रहा है, तो इन दोनों के मूल्य में 30% की छूट बोला है। देखिए कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर दिया है 30% का छूट, यानी कि दोनों के मूल्य को हम पहले जोड़ देंगे कि पहले अंकित मूल्य इसका कितना था। तो कमीज का 100 था और पैंट का 200, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300, दोनों का अंकित मूल्य 300 रुपये हो जाएगा दोस्तों। अब बोला है कि मिलाकर 30% की छूट देता है दोस्तों, तो इस 300 में 30% की छूट दे देगा तो बचेगा कितना दोस्तों, तो 70% इसका मूल्य बचेगा। तो 300 का 70% बचेगा दोस्तों। इसको जब हम हल करेंगे 300 का 70% जब हम निकालेंगे दोस्तों, 300 गुणे 70 बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो 70 के 21 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि और 1 जीरो ये, यानी कि 210 रुपये दोस्तों 30% छूट के बाद कमीज तथा पैंट का मूल्य हो जा रहा है 210 रुपये। तो अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 40% छूट के बाद कमीज का जो मूल्य है वो 60 रुपये यहाँ पे आ गया है दोस्तों, और यहाँ पे 30% छूट के बाद कमीज तथा पैंट का मूल्य 210 रुपये आ गया है। तो यहाँ पे है कमीज का मूल्य और यहाँ पे है दोस्तों कमीज और पैंट दोनों का मूल्य है। तो यहाँ से हम पैंट का मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए एक पैंट का मूल्य बराबर दोस्तों हो जाएगा 210 रुपये में दोस्तों कमीज और पैंट दोनों है, 210 लिख दिए, और कमीज पैंट के मूल्य में से कमीज के मूल्य को हम घटा देंगे तो पैंट का मूल्य हमको निकल जाएगा दोस्तों। तो इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 150, यानी कि एक पैंट का मूल्य आ गया 150 रुपये दोस्तों। और पहले हमारा कितना था पैंट का मूल्य, तो पहले था दोस्तों पैंट का मूल्य 200 था और अब हो गया 150। तो 200 में 50 रुपये का छूट मिला है, तो रुपये 200 में 50 रुपये का छूट मिला है दोस्तों। तो इस छूट को तो हम लिखेंगे यहाँ पे छूट प्रतिशत में कितनी होगी दोस्तों, ये निकालेंगे। तो 50 रुपये छूट मिला है दोस्तों, और मिला है कि किस में 200 रुपये में 50 रुपये का छूट मिला है, तभी मूल्य 150 हुआ है। तो 200 में मिला है दोस्तों, 200 में 50 रुपये का छूट मिला है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 जीरो और 2 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि छूट प्रतिशत हमारा हो जाएगा 25। तो दोस्तों यहाँ हमारा आ गया छूट प्रतिशत कितना होगा, यहाँ पे पैंट का होगा, पैंट का छूट प्रतिशत, पैंट का छूट प्रतिशत 25% होगा दोस्तों। और सवाल में देखिए क्या पूछा है, पैंट पर की गई छूट, यानी पैंट पर छूट दोस्तों 25% हो जाएगी। आइए इसका एक और नियम है, उस नियम से हम देख लेते हैं, उस सेकंड नियम से इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। सेकंड नियम है दोस्तों, ऊपर हम माने हैं कमीज का मूल्य 100 और पैंट का 200 दोस्तों। तो यहाँ पे 100 में जो इसका मूल्य है कमीज का, इस पे वो 40% की छूट दे रहा है, तो बचा कितना, 100 का 60% बचा, तो 100 का 60% 100 लिख लिए, और प्लस अभी बताएंगे दोस्तों प्लस क्यों कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 200 है पैंट का अंकित मूल्य, और इस 200 में छूट कितना दे रहा है वो पता नहीं है, तो मान लेंगे 100 में x% की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस एक्स बटे 100 कर लेंगे, और बराबर में दोस्तों हमारा 2 1 300, यानी दोनों का मूल्य 300 है दोस्तों।
और इन कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट दे रहा है दोस्तों। यानी कमीज और पैंट दोनों को हम मिला दिए और इसका 30% छूट दे रहा है, यानी कि 300 का 70/100 हो जाएगा 30% छूट देने के बाद। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या है, इन दोनों का जो छूट देने पे आ रहा है दोस्तों मूल्य वो इसके बराबर है। कैसे, देखिए ऊपर सवाल पढ़िए। सवाल में दिया गया है दोस्तों कि किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है, तो हम उसको 100 और 200 मान लिए। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, यानी यहाँ पे कमीज है 100 रुपये की, इस पर 40% का छूट दे के हम लिख दिए 100 का 60/100। और फिर बोला है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट दिया है, तो इसीलिए हम प्लस करके कमीज का भी मिलाए हैं। और माने नहीं कि ये नहीं पता था कितने का छूट दिया है, सवाल में ये नहीं दिया है, तो इसीलिए हम 200 का X% छूट दे करके और बराबर में करके इसके बराबर सवाल में बोला है कि इन दोनों का छूट मिला करके 300 का 30% छूट मिला है, मतलब इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे कमीज और यहाँ पे पैंट का छूट है और सवाल में दिया है कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर, तो इन दोनों को हम जोड़ दिए, इन दोनों को मिलाकर यानी 300 में 30% की छूट है, तो 300 का 70/100, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हुए दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को मिला के 300 होगा और 300 का 30% छूट है दोस्तों, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि ये 100 है और ये 200 है। ऐसी 300 में 30% का छूट है इन दोनों को मिला के, और इनका अलग दे दिया है 40% छूट, और इसका हमको पता करना है दोस्तों। तो चलिए इसको हल करते हैं। 100 से 100 काट देंगे, बचेगा 60, प्लस है प्लस लिख लेंगे 2 जीरो, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 200, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा दोस्तों। ये बराबर है तो बराबर लगा दिए, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो काट दिए, तो 70 के 21 और 1 जीरो। तब दोस्तों अब क्या करेंगे हम कि इनको जोड़ेंगे, 260 होगा और इस 2x को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये अपनी जगह पर रहेगा 260, और इस 210 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस 210 हो जाएगा दोस्तों, यानी 2x बराबर, इसमें से घटाएंगे 50, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 25, यानी कि x हम माने क्या थे यहाँ पे कि X% की छूट होगी दोस्तों, तो हमारा x आ गया 25, यानी कि दोस्तों 25% की छूट होगी। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है, तो आप किसी भी नियम से सवाल को लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, अंकित मूल्य क्या होगा यही पूछा है। तो अंकित मूल्य हमको पता नहीं है दोस्तों, तो पहले हम मान लेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर ₹x है दोस्तों। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है दोस्तों, तो जब हम बट्टा देंगे अंकित मूल्य पर दोस्तों, तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है उस दुकानदार का छूट देने के बाद। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इस x पे 15% का बट्टा दिया, यानी कि 85/100 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम काट देंगे, 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि दोस्तों 17x बटे में हो जाएगा 20, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य हमारा आ गया 17x बटे 20 रुपये। अब बोला है दोस्तों कि बट्टा देता है तो 20% का लाभ होता है, यानी बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल्य आ रहा है दोस्तों 17x बटे 20, इस पे इसको 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों। इस पे जो है इसको 20% का लाभ है, इसमें बेच रहा है। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया इतना है, तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य दे दिया है, इस इतने में बेचने पे इसको इतना लाभ हो रहा है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य पहले हम लिखते हैं दोस्तों,
तो विक्रय मूल्य हम आइए लिख लेते हैं 17x/20। विक्रय मूल्य गुणे में लिखते हैं ऊपर 100 क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों, और बटे में लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे प्रतिशत को, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य बराबर दे के रखा हुआ है सवाल में 153 रुपये। तो अब दोस्तों इसको काटते हैं, 20 पंजे 100, 20 छक 120, और 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो अब दोस्तों आगे देखिए क्या होगा, ऊपर 17x बचेगा, बटे में 4 छके 24 हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 153 हो जाएगा। तो 17 कम 17, 17 नामा 153 होता है दोस्तों, और x बराबर हो जाएगा, ये 24 इसमें गुणा कर देगा तो रुपये 216 दोस्तों x का मान आ जाएगा। तो हम देखेंगे ऊपर x माने क्या है दोस्तों, तो अंकित मूल्य बराबर x माने हैं हम, तो अंकित मूल्य आ गया हमारा 216। सवाल में पूछा क्या है, अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 216। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को। दिया है एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों, यही पूछा है। तो क्रय मूल्य दे के रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्रय मूल्य दे दिया है दोस्तों यहाँ पे रुपये 320, और बोला है कि 32 रुपये कम कर देने पर, यानी कि जब अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम कर देगा तो उसका विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों, और जब वो विक्रय मूल्य पे बेच रहा है तो उसको 15% लाभ हो रहा है दोस्तों, 15% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमको पता ही है, और दोस्तों दुकानदार जो है लाभ और हानि क्रय मूल्य से ही कमाता है, क्रय मूल्य से ही लाभ और हानि गणना की जाती है दोस्तों। तो इस क्रय मूल्य में यदि हम 15% लाभ कर दें तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, कि वो कितने में बेचा है, और यहाँ पे 15% लाभ हुआ है दोस्तों उसको, तो क्रय मूल्य में से ही लाभ हुआ होगा, अधिक में बेचा होगा क्रय मूल्य से। तो इसका हम दोस्तों 115% निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसको हल करने पे आपका आएगा रुपये 368 दोस्तों। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, दिया है इतना 320 गुणे लाभ प्रतिशत और बटे में 100 बराबर, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। यानी क्रय मूल्य इतना दिया था और विक्रय मूल्य आ गया हमारा 368। तो बोला है दोस्तों कि अंकित मूल्य में से 32 कम कर दिया है, तो जब भी अंकित मूल्य में से कुछ भी कम किया जाता है तो कम करने के बाद जो मूल्य आता है दोस्तों वह विक्रय मूल्य होता है। तो हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अंकित मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य में से 32 कम कर दिया है, और जब भी अंकित मूल्य में छूट दिया जाता है दोस्तों या कमी होती है तो दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 368 तो है ही दोस्तों, और इसमें दोस्तों बोला है सवाल में कि 32 रुपये की कमी करने के बाद इतना मूल्य हुआ है विक्रय मूल्य, तो इसमें हम 32 दोस्तों जोड़ देंगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा ये 400, 8 2 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0 80 3 1 4, यानी कि अंकित मूल्य 400 हो जाएगा दोस्तों। तो अंकित मूल्य आ गया दोस्तों हमारा 400, विक्रय मूल्य आ गया 368 और क्रय मूल्य हमारा 320 है दोस्तों। तो पूछा है सवाल में कि अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ और हानि की प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य से की जाती है दोस्तों। तो हम लिखेंगे पहले लाभ बराबर, लाभ कितना होगा दोस्तों पहले ये हम निकाल लेंगे। लाभ बराबर होगा अंकित मूल्य पर बेचने से बोला है, तो अंकित मूल्य है दोस्तों 400,
और क्रय मूल्य कितना है 320 है दोस्तों। तो लाभ इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसको ₹80 का लाभ होगा बेचने पे, यदि अंकित मूल्य पे बेच रहा है उसको। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 80 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों। और लाभ और हानि दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पे इसकी गणना होती है। तो ऊपर लाभ हुआ है दोस्तों 80 रुपये का, लाभ हुआ है किसमें, क्रय मूल्य में ही लाभ हानि होती है दोस्तों। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम दोस्तों गुणा कर देंगे। तो आइए इसको काटते हैं। तो 80 कम 80, 80 चौके 320 हो जाएगा। और 4 से इसको काट देंगे, 4 कम 4, 25 चौका 100, यानी कि लाभ प्रतिशत है दोस्तों यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों 25% आ जाएगा। और सवाल में यही पूछा है कि अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों। तो जब अंकित मूल्य यानी कि इसको 400 पे बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 320 है दोस्तों, इसीलिए 25% का इस पे लाभ होगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लाभ हानि का अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम साधारण ब्याज पे वीडियो लेके आएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आप लाभ हानि के पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके पहले हम प्रतिशत के भी वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी आप देखना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।